अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीप्लेट सिरप के बारे में। रीप्लेट सिरप एक हर्बल प्रोडक्ट अल्टरनेटिव मेडिसिन है। ये एक नेचुरल रेमेडी है जो कि एक्सट्रैक्ट ऑफ पपाया लीव्स है, यानी कि पपीते के पत्तों का ये अर्क निकाला होता है। अगर हम बात करें रीप्लेट सिरप के इंडिकेशंस, इसके यूजेस, इसके इस्तेमाल के बारे में, तो रीप्लेट सिरप का इस्तेमाल जैसा कि डेंगू बुखार में इसका इस्तेमाल किया जाता है और जिन पेशेंट्स में प्लेटलेट लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाएँ और बहुत ज़्यादा कम हो जाने को मेडिकल की ज़ुबान में इसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहा जाता है, जिसमें प्लेटलेट लेवल एक नॉर्मल मिकदार से बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। प्लेटलेट लेवल को इंप्रूव करने के लिए, प्लेटलेट लेवल को पूरा करने के लिए रीप्लेट सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और जैसा कि आजकल डेंगू मच्छर के केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स में इमरजेंसीज में रिपोर्ट हो रहे हैं, तो इन दिनों में भी रीप्लेट सिरप की डिमांड बहुत ज़्यादा है और इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन डेंगू की बीमारी है क्या और ये होती किस तरीके से है और इसका इलाज क्या है, हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। डेंगू की बीमारी जैसा कि मच्छरों से फैलती है और ये मच्छर आम मच्छर नहीं होता, बल्कि इस मच्छर का नाम एडीज़ इजिप्टाई होता है, जो कि दिन के वक्त ज़्यादातर काटता है। और यहाँ पे ये बात भी जहन में रखें कि अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि रात को मच्छर ने काटा और सुबह मुझे बुखार हो गया, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। या 2 घंटे पहले काटा या रात को सोते हुए काटा तो जिस्म सुबह उठते ही जिस्म में बुखार हो जाए और ये डेंगू बीमारी हो जाए। बल्कि डेंगू मच्छर के काटने से जिस्म में बीमारी होने में कम से कम 2 से 3 दिन से लेकर 7 से 10 दिन तक लग जाते हैं और कुछ अफराद में तो फिर 2 हफ्ते यानी कि 14 दिन तक भी लग सकते हैं, जो इसका इंक्यूबेशन ऑफ पीरियड है। अब डेंगू बुखार की अलामात क्या क्या सामने आ सकती हैं। डेंगू बुखार में जिस्म में बहुत तेज़ बुखार निकलता है और ये हाई ग्रेड फीवर होता है और ये बुखार कंट्रोल ही नहीं होता, हर वक्त जिस्म तप रहा होता है। इसके अलावा पट्ठों में, जोड़ों में, हड्डियों में शदीद दर्द होता है। जिस शख्स को ये डेंगू बुखार हो जाए वो कहता है कि बस मेरे ऊपर कोई 4-5 मन वज़न रख दो, तब ये जाके मुझे सुकून आए, और इतना जिस्म टूटता है, इतना शदीद जो है हड्डियों में, पट्ठों में, जोड़ों में दर्द होता है। इसके अलावा डेंगू बुखार में आंखों के पीछे बहुत शदीद दर्द होता है, कुछ अफराद में सांस लेने में दुश्वारी, और फिर कुछ कॉमन सिम्टम्स जैसा कि उल्टी होना, मतली होना, दिल ख़राब होना और भूख का बिल्कुल भी ना लगना, कुछ भी ना खाया पिया जा सकना, फिर ये अलामात सामने आ सकती हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में रेड स्पॉट्स बॉडी पे यानी कि जिस्म पे सुरख धब्बे भी देखे जा सकते हैं, आंखें लाल हो सकती हैं, आंखों में खून उतर सकता है, तो ये अलामात डेंगू फीवर की हो सकती हैं। अब कुछ अलामात जो होती हैं वो मैच कर रही होती हैं डेंगू फीवर के साथ, जैसा कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में, वायरल इन्फेक्शंस में, तो इसको कन्फर्म करने के लिए फिर मुख्तलिफ टेस्ट किए जाते हैं ताकि हमें पता चल सके कि डेंगू का बुखार है या बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन है। तो ब्लड सीपी का सबसे पहले टेस्ट किया जाता है, उसमें मुख्तलिफ पैरामीटर्स देखे जाते हैं, जिसमें से एक पैरामीटर जो है वो प्लेटलेट लेवल देखे जाते हैं। प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में 150 से लेकर 400 तक, यानी 1,50,000 से लेकर 4 लाख तक नॉर्मल होने चाहिए। और अगर 1.5 लाख से कम हो तो फिर यह शक बना देता है बॉडी में कि वाकई डेंगू फीवर हो सकता है। और जिन पेशेंट्स में मज़ीद कंफर्म करना हो तो फिर उन पेशेंट्स में डेंगू NS1 का टेस्ट करवाया जाता है और मुख्तलिफ टेस्ट करवाए जाते हैं जिससे कंफर्म किया जाता है डेंगू टेस्ट के बारे में। और कभी कभार डेंगू NS1 का टेस्ट भी नहीं करवाया जाता, बल्कि सिर्फ CP टेस्ट पे ही डायग्नोज कर लिया जाता है और प्लेटलेट्स देख लिए जाते हैं, क्योंकि अलामात भी मिलें और फिर प्लेटलेट्स भी देखें तो फिर उन अफराद में डेंगू बुखार डॉक्टर्स डिक्लेयर कर देते हैं और NS1 करवाने की भी ज़रूरत बहुत कम ही पेश आती है। अब जिन अफराद को डेंगू कंफर्म हो जाता है उन अफराद में ब्लड CP टेस्ट सुबह, शाम या दिन में एक बार लाजमी करवाया जाता है और प्लेटलेट लेवल को ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जिस्म में प्लेटलेट्स बहुत अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं। बॉडी में अगर डेंगू फीवर के दौरान, डेंगू बुखार के दौरान प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाएं, प्लेटलेट लेवल डेंजरस लेवल तक पहुंच जाएं, तो जिस्म में कुदरती सुराख जो हैं उनसे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और बॉडी में ऑर्गन्स भी इंटरनल ब्लीड की वजह से डैमेज हो जाते हैं। और ये कंडीशन इंतहाई ख़तरनाक होती है और इस कंडीशन में अक्सर मरीज़ों की मौत वाक़या हो जाती है। तो मरीज़ को इस कंडीशन तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता, इसी वजह से प्लेटलेट लेवल को बार बार ऑब्ज़र्व किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि डेंगू के बुखार के लिए क्या इलाज किया जाता है या इसका सही तरीका इलाज क्या है। तो एक बात ये तो अभी जहन नशीन कर लें कि डेंगू की अभी तक स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं आई। जिस तरह मलेरिया का ट्रीटमेंट है या जिस तरह दूसरा वायरल ट्रीटमेंट है, इस तरीके से अभी तक डेंगू बुखार का कोई प्रॉपर इलाज नहीं आया, बल्कि और ना ही अभी तक इसकी वैक्सीन बनाई गई है, बल्कि इस बीमारी को सिम्प्टोमेटिकली ट्रीट किया जाता है, यानी कि बॉडी में जिस तरह की अलामात सामने आती हैं उसी हिसाब से ही इसको ट्रीट किया जाता है। जिस तरह के मरीज़ की अलामात क्या हैं बॉडी में, बुखार की शिद्दत कम करने के लिए उसके लिए मेडिसिन दी जाती हैं, और जिन पेशेंट्स में शदीद बॉडी
एक्स यानी कि जिस्म में शदीद दर्दें होती हैं तो दर्दों को ख़त्म करने के लिए कुछ मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जिन पेशेंट्स में नोज़िया वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है यानी कि उल्टी दिल ख़राब होने की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है या जिस्म में पानी की कमी होती है क्योंकि मरीज़ अक्सर कुछ खा पी नहीं सकते, तो उन पेशेंट्स में फिर इंजेक्टेबल फॉर्म पे रखा जाता है, IV फ्लूइड्स दिए जाते हैं, ड्रिप्स लगाई जाती हैं, इसी तरीके से इसका इलाज किया जाता है। इसके अलावा मरीज़ों को कहा जाता है कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है जिसमें रीप्लेट सिरप का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब रीप्लेट सिरप में एक ये क्वालिटी है कि ये एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, लिवर प्रोटेक्टिंग, एंटीऑक्सीडेंट ड्रग है। अब जिस पेशेंट को डेंगू फीवर हो जाता है या डेंगू बीमारी डिक्लेयर कर दी जाती है उन पेशेंट्स में रीप्लेट सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। रीप्लेट सिरप क्या करता है कि बॉडी में प्लेटलेट लेवल को इंक्रीज़ करता है। इसके अलावा हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है यानी कि बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम होता है, बॉडी मुख्तलिफ वायरल, बैक्टीरियाज या दूसरे इन्फेक्शन से हमें बचा रही होती है, उसको बूस्टअप करवा रहा होता है, उसको ताकत दे रहा होता है। क्योंकि ऐसा कि यह सिरप पपीते का बना हुआ होता है, पपीते के पत्तों का, तो कुदरत ने पपीते के पत्तों में बेपनाह सलाहियत रखी है। डेंगू बुखार से बचाव और डेंगू बुखार के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पपीते के पत्तों में एक पपेन एंजाइम पाया जाता है जिसमें 212 एमिनो एसिड्स होते हैं। ये एंजाइम्स जिस्म में दाखिल होकर डेंगू फीवर के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाते हैं जिससे डेंगू वायरस का मुकम्मल खात्मा हो जाता है। वायरस के ख़त्म होने से ही फिर खून में प्लेटलेट की जो मिकदार होती है वो नॉर्मल लेवल पे आना शुरू हो जाती है, जो कि कम होती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होकर नॉर्मल हो जाती है। आपने भी अक्सर देखा होगा कि जैसा कि डेंगू का बुखार के इलाज के लिए पपीते का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है, जिसमें पपीते के पत्ते इस्तेमाल किए जाते हैं, पपीते का जूस बनाकर पिया जाता है और पपीता खाया जाता है। तो पाकिस्तान में अब हर जगह तो पपीता अवेलेबल नहीं है और अगर पपीता मार्केट में अवेलेबल ना हो तो ये बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। और पाकिस्तान में डेंगू मच्छर की बीमारी भी जैसा कि मानसून के मौसम में शुरू होती है और इस मौसम में पपीता जो कि पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होता, अगर होता भी है तो ये बहुत ज़्यादा महंगा बिकता है। तो फिर मुख्तलिफ कंपनीज़ ने रिसर्च करके पपीते का सिरप बनाना शुरू कर दिया जिसमें से एक सिरप हर्बियन कंपनी का रीप्लेट सिरप है। अब हम बात करते हैं रीप्लेट सिरप के डोज़ के बारे में कि इसका डोज़ बच्चों में किस तरीके से इस्तेमाल करवाया जाए, बालिग अफराद में, बुज़ुर्ग अफराद में, इसके अलावा प्रेगनेंट वीमेंस यानी हामला ख़वातीन में और ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, और किन अफराद में इसका इस्तेमाल बहुत एहतियात से करना चाहिए या इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो रीप्लेट सिरप का इस्तेमाल 2 साल की उम्र से लेकर 100 साल की उम्र तक के लोगों में इस्तेमाल करवाया जा सकता है, यानी कि बच्चों में भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा बालिग अफराद में, बुज़ुर्ग अफराद में इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों के बारे में, तो जिन बच्चों की उम्र 2 साल की उम्र है और 6 साल की उम्र के दरमियान है तो ऐसे बच्चों में 1-1 चम्मच दिन में 3 बार देना चाहिए। और जिन बच्चों की उम्र 6 साल से लेकर 11 साल की उम्र के दरमियान है तो उन बच्चों में फिर रीप्लेट सिरप का इस्तेमाल 2-2 चम्मच दिन में 3 बार इस्तेमाल करवाया जाए। इसके अलावा 12 साल से ज़्यादा उम्र के जो बच्चे हैं और बालिग अफराद हैं, फिर उन अफराद में 4-4 चम्मच दिन में 3 बार दिए जाते हैं। और रीप्लेट सिरप का इस्तेमाल डेंगू फीवर में प्लेटलेट लेवल को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे ही प्लेटलेट लेवल जो हैं वो इम्प्रूव होते जाते हैं और नॉर्मल मिकदार में पहुंच जाते हैं तो फिर इस सिरप का इस्तेमाल, इसका डोज कम करते जाते हैं और फिर बंद कर देते हैं। अगर हम बात करें रीप्लेट सिरप का इस्तेमाल दौरान हमल यानी प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, तो प्रेगनेंसी हो जिन फीमेल्स में तो उन फीमेल्स को पहले गायनोकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करवाया जाता है। गायनोकोलॉजिस्ट असेसमेंट करती है, मरीज़ को देखती है, फिर उसी हिसाब से ही रीप्लेट सिरप का डोज एडजस्ट करती है ताकि बच्चे के लिए और हमला ख़वातीन में ख़वातीन को भी किसी किस्म का नुकसान ना हो। अब हम बात करते हैं रीप्लेट सिरप के कंट्राइंडिकेशंस या प्रिकॉशंस, यानी किन अफराद में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या किन अफराद में इसका इस्तेमाल बहुत एहतियात से करना चाहिए। तो रीप्लेट सिरप का इस्तेमाल तमाम बीमारियों में किया जा सकता है, माँ सिवाय जिगर की बीमारी में जिगर के अफराद इसका इस्तेमाल बहुत एहतियात से करना चाहिए। और इसके अलावा जो अफराद वारफरीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वारफरीन एक मेडिसन है जो कि खून को पतला करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मुख्तलिफ बीमारियों में वारफरीन टेबलेट दी जाती है। जो पेशेंट्स वारफरीन ले रहे हैं तो उन पेशेंट्स में थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है या इसका डोज बहुत एहतियात से इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर हम बात करें रीप्लेट सिरप की प्राइस के बारे में, तो रीप्लेट सिरप 120 ml की पैकिंग में अवेलेबल है और इस सिरप की एक सिरप बोतल की प्राइस जो है वो 540 रुपीज़ है, जो कि किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से बआसानी मिल जाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप मज़ीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इन्फॉर्मेशन, मेडिसिन इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।